हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं सागर। आज का टॉपिक है DMIT यानी कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए है। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर को लेकर के सीरियस है, जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। दूसरा उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को उनके पोटेंशियल के हिसाब से ज़िंदगी में सक्सेस होते हुए और खुश देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। एक बार अगर समझ ना आए तो बार बार देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमिक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाती, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकेडमिक में बहुत ही एवरेज या वीक होते हैं लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। इसका रीज़न, इसके बहुत से रीज़न हैं। पहला कारण है इसका कंफ्यूजन। यस, मैट्रिक के बाद सबसे पहले कंफ्यूजन शुरू होता है कि अब आगे कौन सी स्ट्रीम चूज़ की जाए। इसके लिए चार ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, कि स्टूडेंट पेरेंट्स का सुने, जो पेरेंट्स चाहे वही वो पढ़े। सेकंड, टीचर्स का सुने, जो टीचर कहते हैं, जो टीचर सजेस्ट करते हैं उसी स्ट्रीम में स्टूडेंट्स आगे जाता है। तीसरा होता है कि स्टूडेंट ये देखता है कि उसका फ्रेंड सर्कल कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहा है, वो भी उसी स्ट्रीम में आगे करियर अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तीनों ऑप्शन में चलने के बाद ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और यही होता है हमारी फेलियर का पहला कारण। चौथा एक और ऑप्शन है, वो है कि आप खुद की सुने, आप क्या चाहते हैं आप वो करें। इसमें भी दो चीज़ हो सकती है, या तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपना डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आपको आपके पोटेंशियल का पता है। अगर आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हैं तो लाइफ में सक्सेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ लाइफ में जो कुछ भी आप करोगे वो उस जॉब में, उस प्रोफेशन में आप सेटिस्फाइड और खुश रहोगे। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि बहुत से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो लाइफ में सक्सेस तो हो जाते हैं दुनिया के, लेकिन वो खुद से और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लाइफ में खुश नहीं होते हैं। इसका रीज़न है कि वो अपने राइट डायरेक्शन में, यानी कि उनके ब्रेन की फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने फील्ड को चूज़ नहीं किया है। वो पढ़ने में अच्छे थे इसलिए उन्होंने अच्छे एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम को पास किया, लेकिन उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और एक चीज़ और होती है कि जो इंसान पोटेंशियल के हिसाब से अपने फील्ड में नहीं जाएगा वो उस फील्ड में क्रिएटिव नहीं करता। अब बात करते हैं पेरेंट्स की प्रॉब्लम का। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की ब्रेन की फॉर्मेशन के हिसाब से उसे समझ ही नहीं पाते हैं, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से वो एक प्रेज सीकर है, उसकी पर्सनालिटी प्रेज सीकर है, तो वो बच्चा ज़िंदगी में जो कुछ भी करेगा वो तभी करेगा जब उसकी प्रेज़ की जाए, जब उसकी तारीफ़ की जाए, जब उसे मोटिवेट किया जाए, जब उसे सपोर्ट किया जाए। लेकिन होता क्या है कि ऐसे बच्चे को अगर माँ बाप उसे कंपैरिजन ट्रैप में डाल के ये कहे कि उसे देखो वो बच्चा कितना फास्ट है, तो वो डोमिनेट हो जाता है। तो DMIT एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। DMIT टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा या जिसका भी हम DMIT टेस्ट करें उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स किस तरह के हैं, वो किस तरह से लर्निंग जल्दी करता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका कोशेंट क्या है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चलती है, जब हम अपने बच्चे की जान पाते हैं या हम अपनी समझ पाते हैं, उस पोटेंशियल के हिसाब से जब हम ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो हम उस फील्ड में क्रिएटिव कर सकते हैं, जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, और हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई होकर के एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि DMIT टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, DMIT का मतलब डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट।
इसमें फिंगरप्रिंट्स को लेकर के ब्रेन की एनालिसिस की जा सकती है। हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक ब्रेन होता है, लेकिन उसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं जिसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कहते हैं। ब्रेन को फर्दर ब्रेन के फंक्शन के हिसाब से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हम प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल के नाम से जानते हैं। 5 कंपार्टमेंट लेफ्ट ब्रेन के हैं और 5 राइट ब्रेन के हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन को 10 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है और हमारे 10 फिंगर्स उन 10 कंपार्टमेंट को लिंक करते हैं। ये इससे रिलेटेड होते हैं। जब माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त 3 से 6 महीने के बीच में जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसी बीच हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं, उसका ब्रेन भी डेवलप नहीं होता है। तो ये 5 कंपार्टमेंट और 5 लेफ्ट के और 5 राइट के, ये 10 कंपार्टमेंट ब्रेन के हमारे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड होते हैं। DMIT टेस्ट में हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के कौन से कंपार्टमेंट में न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है और किस तरह से हम अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल के हिसाब से सक्सेस हो सकते हैं। ये पता लगता है DMIT रिपोर्ट से, DMIT टेस्ट करने से। तो दोस्तों, DMIT पे मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना DMIT टेस्ट करवा के या अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करवा करके अपने बच्चे की या अपनी पोटेंशियल को समझ कर, जान कर, उसके हिसाब से अगर हम अपने ज़िंदगी का गोल सेट करें तो हम बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। अपना DMIT टेस्ट करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।